अस्सलाम वालेकुम। आज जो हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन है एनाटॉमी में ग्रॉस एनाटॉमी हम पढ़ रहे हैं, ठीक है। सब मैंडिबुलर ग्लैंड को डिस्कस करना है। हमें पता है कि देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ द सलाइवरी ग्लैंड्स, जिन्होंने सलाइवा की प्रोडक्शन करवानी है, ठीक है। पैरोटिड ग्लैंड जो कि लार्जेस्ट सलाइवरी ग्लैंड है, ठीक है। फिर उसके बाद है सब मैंडिबुलर ग्लैंड जिसको आज हम डिस्कस कर रहे हैं, और लास्ट पे आता है सबलिंगुअल ग्लैंड, ठीक है। अब हमें पता होना चाहिए कि सब मैंडिबुलर ग्लैंड जो है ये कहाँ पर किस प्रेजेंट होता है और ये किस तरह का होता है। जब तक हमें 3D में हम नहीं ना उसको देखेंगे कि ये किस तरह से होता है, तो हमें क्लियर नहीं होगा। तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि हमें उसकी एग्जैक्ट लोकेशन वगैरह पता हो, फिर इसको समझना भी हमारे लिए बहुत ज्यादा इजी हो जाएगा, ठीक है। तो अब हम सबसे पहले ये देख लेते हैं कि ये किस शेप का है। ये जे शेप स्ट्रक्चर, ठीक है। और उसके अलावा ये कहाँ पर प्रेजेंट होता है, ये प्रेजेंट होता है डायगेस्ट्रिक ट्रायंगल के एंटीरियर पार्ट में। और फिर उसके बाद जो है ये किस तरह का ग्लैंड है, ये है मिक्स टाइप ऑफ द सीरस और द म्यूकस, यानी कि मिक्स टाइप का ग्लैंड है जिसमें सीरस की प्रॉपर्टीज है, म्यूकस भी। प्रीडोमिनेटली ये सीरस है, ठीक है। अगर मैं आपको दिखाऊं तो ये देखें, ये जो है ना, ये है ग्लैंड, ठीक है। ये ग्लैंड है और ये कहाँ पर प्रेजेंट है, ये जो है ना, ये इंटीरियर ट्रायंगल है, ठीक है। इंटीरियर ट्रायंगल डायगेस्ट्रिक ट्रायंगल है, ठीक है। और डायगेस्ट्रिक ट्रायंगल के जो है वो एंटीरियर पार्ट में ये प्रेजेंट होती है। और इसकी जो शेप है वो कैसी शेप है इसकी, इसकी शेप ये जे शेप का है, ठीक है। जे शेप्ड होता है। फिर उसके बाद जो है ये कहाँ पर प्रेजेंट होता है, ये ना आपको पता है ना मैंडिबल। अब मैंडिबल की ना ये बॉडी है और ये रेनस है, ठीक है। अब ये रेम आ गई, ये बॉडी आ गई। अब बॉडी का एक आउटर सरफेस है, एक इनर सरफेस। अगर हम इनर सरफेस में देखें ना, ये लाइन है माइलोहायोइड लाइन, ठीक है। माइलोहायोइड लाइन, इस लाइन के साथ ना मसल ने अटैच होने, जिसको हम कहते हैं माइलोहायोइड मसल। इस तरह से करके ये लगा होगा माइलोहायोइड मसल। अब इसके नीचे ये जो लाइन है ना, इसके नीचे है फोसा, जिसको हम कहते हैं सब मैंडिबुलर फोसा। इस सब मैंडिबुलर फोसा में ना सब मैंडिबुलर ग्लैंड ने लगने, ठीक है। अब किस तरह से लगता है कि इसके ना दो पार्ट्स होते हैं सब मैंडिबुलर ग्लैंड। अगर मैं आपको बताऊँ ना, ये ऐसे करके प्रेजेंट होता है, ठीक है। अब यानी कि ये मान लो हाइड मसल है ना, तो इसके उसने डिवाइड करना है इस ग्लैंड को दो पार्ट में, एक होगा सुपरफिशियल और एक होगा डीप। सुपरफिशियल पार्ट बड़ा होगा और डीप छोटा होगा, ठीक है। अब ये देखो, इट लाइज अलोंग द बॉडी ऑफ द मैंडिबल, ठीक है। ये बॉडी ऑफ द मैंडिबल है, इसके अलोंग ही प्रेजेंट होता है, पार्टली सुपीरियर एंड पार्टली इंफीरियर टू द पोस्टीरियर हाफ ऑफ द, यानी ये देखो, ये ना यहाँ पर ऐसे करके ही प्रेजेंट है, पार्टली थोड़ा सा सुपीरियर होगा और पार्टली इंफीरियर, यानी नीचे से भी नजर आ रहा होगा, थोड़ा सा ऊपर होगा, पार्टली इंफीरियर होगा। फिर उसके बाद जो है ना पार्टली सुपरफिशियल एंड पार्टली डीप, यानी कि आधा जो पार्टली सुपरफिशियल, यानी कि लार्जर पार्ट इसका एक सुपरफिशियल है और स्मॉलर जो है वो डीप है। जैसे मैंने आपको बता दिया कैसे डिवाइड कर रहे हैं माइलोहाइड की मदद से, ठीक है। अब ये डक्ट को भूल जाए, अब मैं आपको ना 3D में एक दफा फिर से दिखा देती हूँ ताकि क्लियर हो जाए। ये देखो, ये ना बॉडी है ना, मैं ये रेमस है, ठीक है। ये बॉडी है, बॉडी के नीचे ये है ग्लैंड, ठीक है। अब ये ग्लैंड थोड़ा सा इसके इसकी वजह से छुपा हुआ है क्योंकि इसके पीछे है ना, तो पार्टली सुपीरियर है जो जिसने इसको छुपाया हुआ है, पार्टली इंफीरियर है, ठीक है, जो नजर आ रहा है हमें। फिर उसके बाद इन्होंने बात की इसकी कि ये देखो एंटीरियर जो है ना वो पार्ट ऑफ द डायगेस्टिव ट्रायंगल में ही प्रेजेंट है। फिर उसके बाद इन्होंने कहा कि ये जे शेप है, ये भी हमने देख लिया कि ये जे शेप कैसे बन रहा है, ठीक है। ये सुपरफिशियल पार्ट आ गया, ये डीप पार्ट आ गया, इन दोनों को डिवाइड कौन कर रहा है, माइलोहाइड्रिक मसल डिवाइड कर रहा है, ठीक है। अब जो सुपरफिशियल पार्ट है ना, इसका ये देखो, ये एक अभी पहले हम सुपरफिशियल पार्ट को डिस्कस करेंगे, फिर हम डीप पार्ट को डिस्कस करेंगे, सारा कुछ करेंगे। और ये डक्ट के बारे में ना, इसको हम थोड़ा आगे जाके पढ़ लेंगे, ठीक है। अब ये देखो, ये जो सुपरफिशियल पार्ट है ना, इसके दो जो है ना वो एंड्स हैं, एक है एंटीरियर एक है पोस्टीरियर, ठीक है। दो एंड्स आगे, और इसकी जो है थ्री सरफेसेस हैं, एक है इसकी मीडियल सरफेस और दिस इज लेटरल सरफेस, क्योंकि ये बाहर की तरफ है ना तो लेटरल है। यानी कि अगर मैं दिखाऊँ यहाँ पर, तो ये बाहर की तरफ है ना, अगर हम ऐसे देखें फेस तो ये बाहर की तरफ है, तो लेटरल होगी, और जो मीडियल होगी वो माइनर की मीडियल साइड पे प्रेजेंट होगी, तो ये दूसरी वाली मीडियल सरफेस आ गई। और नीचे जो थर्ड होगी वो है इंफीरियर सरफेस। आपको ना एक और चीज भी बताती हूँ, यहाँ पर ज्यादा अच्छे से क्लियर हो रही है, ये इंफीरियर सरफेस, ठीक है। अब ना यहाँ पर ये देखो, ये है बेस ऑफ द मैंडिबल, और पीछे ये क्या चीज है उस तरफ जो होगा वो माइलोहायोइड है, हमें पता है ना माइलोहायोइड मसल है दूसरी तरफ जो सुपर, क्योंकि हम इसको ये सुपरफिशियल पार्ट है, और इससे उस तरफ लेफ्ट जहाँ पर जो है वो माइलोहायोइड है, और इससे दूसरी तरफ क्या होगा, डीप पार्ट प्रेजेंट होगा। तो ना यहाँ पर उसकी कर्विंग की बात की है कि जो ग्लैंड है ना, ये पार्टली इनक्लोज्ड बिटवीन टू लेयर्स, डीप सर्वाइकल फेशिया जो है ना,
यहाँ से नीचे से आता है, हमें पता है ना नेक का जो फेशियल होता है डीप सर्कल का फेशियल। अब यहाँ पर ये ऊपर की तरफ आकर ना इंफीरियर सरफेस यहाँ पर टू में डिवाइड हो जाता है, ठीक है, टू में डिवाइड कर जाता है। यहाँ पर एक सुपरफिशियल लेयर बनाता है, एक डीप लेयर। जो सुपरफिशियल लेयर होती है ना, ये कवर करती है इंफीरियर सरफेस ऑफ द ग्लैंड एंड इज अटैच्ड टू द बेस ऑफ द मैंडिबल। यानी इंफीरियर सरफेस ऑफ द ग्लैंड को इसने कवर किया और यहाँ पर बेस ऑफ द मैंडिबल पे जाके लगी, जबकि डीप लेयर covers the medial surface of the gland and is superiorly and is attached superiorly to the mylohyoid line of the mandible। यानी इसने क्या किया, दूसरी तरफ कौन सी सरफेस है, मीडियल सरफेस है ना, तो मीडियल सरफेस को करके कवर, दूसरी तरफ वहां पर माइलोहायोइड लाइन है उसके साथ जाकर अटैच हो जाता है। यहाँ पर मतलब कि ये था ना सुपरफिशियल पार्ट, ठीक है। अब उसके ये वाला तो ऊपर ये लेटरल सरफेस है, इधर नीचे क्या हो गया, इंफीरियर सरफेस, और दूसरी तरफ मीडियल सरफेस है, फिर माइलोहायोइड मसल। तो यहाँ से जब आई ना डीप फेशियल माइक्रोफेशियल, तो उसने दो में डिवाइड किया, एक इंफीरियर सरफेस को कवर करते हुए बेस ऑफ द पेंडिबल में लग गई, दूसरी जो है उस मीडियल सरफेस को कवर करते हुए माइलोहायोइड ग्लैंड के साथ लग गई थी। अब ये देखें, ये जो है ना इस ये डायग्राम है, इसको ऐसे करके ना, ये जो मैंडिबल है इसको ऐसे करके दिखाया हुआ है कि ये जो माइलोहायोइड लाइन है ना वो इन्होंने ये शो की है, ठीक है, माइलोहायोइड लाइन। और ये जो है फोसा वो ये है मैंडिबुलर फोसा, मैंडिबुलर फोसा। फिर उसके बाद यहाँ पे कौन सी सरफेस आती है, लेटरल सरफेस है ना, तो ये आगे लेटरल सरफेस, ओ हाँ जी लेटरल सरफेस। फिर उसकी दूसरी तरफ अंदर की साइड पर है मीडियल सरफेस, तो वो यहाँ पर आ गई। और नीचे की तरफ होती है कौन सी सरफेस, सुपर इट इज द इंफीरियर सरफेस। हम सुपरफिशियल पार्ट कर रहे हैं ना, सुपरफिशियल पार्ट ऑफ द ग्लैंड की, तो इस तरह से फिर वो दिखा रहे हैं कि अब ये बेस ऑफ द मैंडिबल है, बेस ऑफ द मैंडिबल। तो यहाँ से आया फेशियल, ठीक है। अब इसमें यहाँ पर आकर ना ग्रेटर कॉर्निया ऑफ द हायोइड प्रेजेंट होता है, जहाँ पर यहाँ पर कहीं होगा ग्रेटर कॉर्निया ऑफ द हायोइड, वहां से ही डिवाइड कर जाएगा। अब डिवाइड करके क्या करेगा, एक डीप लैमिना बनाएगा और सुपरफिशियल लैमिना। जो सुपरफिशियल लैमिना होगी यानी सुपरफिशियल, वो इसके जो है लैटरल इंफीरियर सरफेस को कवर करते हुए मैंडिबल के बेस के साथ आके जुड़ जाएगा, जबकि जो है ना डीप लैमिना वो इसके जो है मीडियल सरफेस को कवर करते हुए माइलोहाइड लाइन के साथ आकर जुड़ जाएगा, इस तरह से करके उसको कवर करेगा, ठीक है। अब हम इसके ना नेक्स्ट पार्ट में सुपरफिशियल पार्ट को एक्सप्लेन करेंगे, फिर उसके बाद हम देखेंगे इसके सारे रिलेशंस वगैरह और इसके सरफेसेस वगैरह की बात करेंगे, और पार्ट्स सारे एंड्स वगैरह के, ठीक है। फिर डीप पार्ट को डिस्कस करेंगे, फिर उसके बाद डक्ट की बात करेंगे, ये क्योंकि इंपॉर्टेंट है सब मैनिपुलर डक्ट। एंड देन हम डिस्कस करेंगे इसके ब्लड सप्लाई वगैरह को। फिर इसके बाद ना इंशाल्लाह इसके क्लिनिकल्स भी करेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आई है ना, तो प्लीज़ इसको लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करना है। इस तरह से क्या होगा कि मुझे मोटिवेशन मिलेगी और ज़्यादा अच्छे से एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँगी। ओके, थैंक यू।